पराकृतनपदबन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनाश्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्दजलायदाक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमं वसुदेवसूनुं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय बरसानो जय नंदग्राम, रावल गोकुल अति अभिराम। जय बरसानो जय नंदग्राम, रावल गोकुल अति अभिराम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम, श्री यमुना जी ललित ललाम।
यह जोरी अभी चल अभिराम हृदय विराजो आठों याम। यह जोरी अभी चल अभिराम हृदय विराजो आठों याम। मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री यमुने रस रानी की जय। श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय। अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल अहेतु करुणा वरुणालय हमारे ललित लाडली गोपाल लाल जी के अहेतु कृपा करुणा से हम लोग भक्तमाल की चर्चा कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में हम लोग श्री कबीर दास जी महाराज का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। उसमें कल हम चरित्र श्रवण किए थे जो कबीर दास जी महाराज जब महाप्रयाण किए थे तो मगह में जाकर के किए थे। तो उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्ष वाले वो फूल जो अवशेष बच गया था उसी को दो भाग में बांट करके वो अपने धर्म के अनुसार किए और ये अपने धर्म के अनुसार। अब आगे चरित्र आता है जो कबीर दास जी महाराज के एक कमाल और कमाली नाम की एक बेटा और एक बेटी थे। तो बेटा का चरित्र तो आप सुने ही थे। एक मुर्दा बहते हुए गंगा जी में जा रहे थे तो वो जो सिकंदर लोदी था उन्होंने वो बलख बुखारी के बाद ये शेख तकी एक उनका फकीर था उसको लेके आए थे कि ये मरे हुए को भी जिला देते हैं। तो कबीर दास जी महाराज ने उनको बुलाया, वो बालक कहाँ जा रहे हो, तो आ जाओ। तो वो आ गए, उठ करके मुर्दा उठ करके आ गए कबीर दास जी के पास। ऐसे ही उनकी पुत्री जो कमाली थी उनका भी चरित्र ऐसे ही है। वो एक राजा की कन्या थी और वो जो है उनका शरीर शांत हो गया था तो राजा ने उसको जो समाधि दे दी थी। उनको छोटी अवस्था में ही उनका शरीर शांत हो गया था। बाद में कबीर दास जी ने जो कमाल को जीवित किया था मुर्दा से, इस बात की प्रसिद्धि सब जगह फैल गई थी। तो वो राजा को पता लगा जो कबीर दास जी महाराज तो जो है मरे हुए को भी जिला देते हैं। तो उनके पास गए और वो क्या किए, राजा ने कबीर दास जी को बुलवाया। ये गए, राजा की प्रार्थना पर श्री कबीर दास जी ने यह कहकर पुकारा कि बेटा तुम्हारे पिता बुला रहे हैं, आ जाओ। लेकिन नहीं आए। तब उन्होंने कहा तुम्हारे पिता कबीर बुला रहे हैं। तो वो जीवित होकर के आ गई। आ गई तो फिर उनके माता पिता को बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई और उसको लेकर के जाने लगे। तो उन्होंने कहा नहीं, अब हम जिस पिता के नाम से जीवित होकर के आए हैं अब तो हम उन्हीं के पास रहेंगे। तो उनके माता पिताजी भी कबीर दास जी के चरणों में ही समर्पित कर दिए। तो वही कमाली हुई। कमाली का चरित्र रैदास जी के चरित्र में सुने थे। जो रैदास वो गोरखनाथ जी का कमंडलू कोई नहीं भर पाता था,
और कमाली जो 1 चम्मच में ही उनका कमंडल भर दिए थे, चरित्र श्रवण किए थे। अब कह रहे हैं जब ब्राह्मण लोग कबीरदास जी को नीचा दिखाने के लिए कितने बार किए। एक बार तो खुद गए, जो हमको दूसरे साधुओं को तुमने दे दिया और हमको नहीं धन दिया, अब या तो हमको दो या नहीं तो हम मरेंगे या मारेंगे। दूसरी बार झूठे साधुओं को जो है निमंत्रण दे आए। उस समय उतना से नहीं हुआ तो बादशाह आए सिकंदर लोधी, उनके द्वारा दंड दिलवाए, जो भाई जंजीर में बांध करके गंगा जी में डाल दिया गया। उससे नहीं हुआ तो अग्नि में जलाया गया। उससे भी नहीं हुआ तो हाथी से कुचलवाने का प्रयत्न किया गया। उससे भी नहीं, इतना में भी वो ब्राह्मण लोग चुप नहीं रहे, फिर भी लगे हैं पीछे। फिर क्या किए, अंत में उन्होंने कहे जो काशी के ब्राह्मण जब सब उपाय करके हार गए, तब गुरु गोरखनाथ जी को ले आए बुला करके। तो गुरु गोरखनाथ जी पहले तो स्वामी रामानंदाचार्य जी से शास्त्रार्थ करने के लिए कहे। तो रामानंदाचार्य जी ने उनको कहा कि पहले कबीरदास जी से निपट लो, बाद में हमसे आना निपटने के लिए। अब कबीरदास जी के पास गए, उनको शास्त्रार्थ की चुनौती दिए, तो बात तय हो गई। अब गोरखनाथ जी जो गए, जा करके एक त्रिशूल पृथ्वी पे गाड़ दिया, त्रिशूल के ऊपर में बैठ करके कहे इस पर से शास्त्रार्थ होगा। तो कबीरदास जी महाराज क्या किए, वो आकाश में ऐसे अधर में ऐसे एक धागा को फेंक दिए, और धागा फेंक दिया, वो धागा ही वो उनका आसन बन गया। उसके ऊपर कबीरदास जी जाके बैठ गए। और उनको देखे गोरखनाथ जी, देखे अरे ये तो हमसे भी बड़ा सिद्ध लग रहा है, क्योंकि त्रिशूल तो धरती पे गड़ा हुआ है और उसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, और ये धागा तो आकाश में लटक रहा है, वो धरती से स्पर्श ही नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या जो अच्छा आज नहीं, अब कल शास्त्रार्थ होगी। आज छोड़ दिए, फिर बस चले गए वापस। फिर दूसरे दिन आए तो गोरखनाथ जी एक सिंह के ऊपर सवार होकर के आए, जो सिंह इसके ऊपर बैठ के शास्त्रार्थ होगा। तो कबीरदास जी एक हिरन को ही सिंह बना लिए और उसके ऊपर बैठ के कहे अच्छा चलो इस पे शास्त्रार्थ होगा। और उनके कबीरदास जी के सिंह को देकर के गोरखनाथ जी के सिंह भाग गए। तो फिर गोरखनाथ जी कहे चलो आज भी नहीं होगा, आज भी शास्त्रार्थ नहीं होगा, कल होगा। फिर तीसरे दिन आए, तीसरे दिन ऐसे ही सीधे साधे आ गए, और आकर के कबीरदास जी कह रहे हैं जो आज हम छिपेंगे और आप हमको ढूंढना, और जो ढूंढ लेंगे तो मैं हार जाऊंगा, और नहीं ढूंढ पाएंगे तो हम जीत जाएंगे, और आप छिपना और मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा तो मैं हार जाऊंगा। ऐसे एक बार आप छिपेंगे, एक बार हम छिपेंगे। तो कबीरदास जी महाराज ने कहा जो पहले आप छिप। तो वो गोरखनाथ जी क्या किए, वो तुरंत ही वेश बदल करके और गंगा जी के अंदर जा करके एक मेढक बन के बैठ गए। अब कबीरदास जी ध्यान धर के देखे तो देखे जो गंगा जी मेढक बने हुए बैठे हैं। कबीरदास जी चट जा करके वो मेढक को पकड़ लिए और कहे जल्दी प्रकट हो, नहीं तो मसलता हूँ अभी। तो वो जो है तुरंत अपने रूप में आ गए, प्रकट हो गए। अब क्या हुआ, फिर गोरखनाथ जी डर करके तुरंत प्रकट हो गए। इसके बाद कबीरदास जी छिपे, ये अंतर ध्यान हो करके और जल रूप बन गए। तो गोरखनाथ जी खूब खोजे जा रहे चारों दिशा में, गंगा जी में घुस के देखे, इधर देखे उधर देखे, अंत में हार गए, उदास हो गए, नहीं खोज पाए। तो कबीरदास जी का बेटा जो कमाल थे उनके तरफ देखे, दुखी देख करके कमाल जो है कहे जो आप ये जो कमंडल में पानी है ना, इसको लेकर के गर्म करिए, और गर्म करने से आप प्रकट हो जाएंगे। क्यों कबीरदास जी वही जल रूप बने हुए, तो जल में गर्म होगा तो निकल आएंगे। तो फिर उन्होंने वैसा ही किया, आग जला करके और उसके बाद उसमें गर्म किया कि कबीरदास जी प्रकट होके आ गए। तो गोरखनाथ जी कह रहे हैं अब मैंने भी आपको खोज लिया। तो कबीरदास जी कहे खोजे तो, लेकिन मेरे चेला का चेला बन करके खोजे,
क्यों? कमाल इनका चेला है, बेटा भी है चेला भी है, और उनसे पूछ करके उपाय पूछे, उसके बाद प्रकट हुआ। तो अब गोरखनाथ जी ये बात सुन के बड़े गुस्सा हो गए, झेप गए। अब कथा आती है कि एक बार कबीरदास जी महाराज जगन्नाथपुरी गए थे। तो जगन्नाथपुरी में वो लोग सब, वहाँ के लोग कहे जो महाराज आप काशी में तो बहुत चमत्कार दिखाए हैं, यहाँ पे भी कुछ चमत्कार दिखाइए। तो कबीरदास जी ने क्या किया उसी समय श्री कबीरदास जी एक रूप से तो सत्संग में बैठे थे, और दूसरे रूप से जगन्नाथ भगवान को जाके चंवर झुला रहे हैं। उसी समय में यहाँ सत्संग में भी बैठे और वहाँ जाकर के चमर ढुला रहे। लोग देख करके बड़े आश्चर्य हो, अरे राम राम, सब नतमस्तक हो गए। एक बार की बात है, कबीरदास जी महाराज चना चबा रहे थे, चना खा रहे थे और राम राम भी कर रहे थे। तो लोग कहे महाराज क्या करते, झूठे मुंह जो है चना चबा रहे, झूठे मुंह भगवान का नाम ले रहे। तो उन्होंने क्या किया, जा करके 2-4 बार कुल्ला कर लिया, और कुल्ला करके एक कुल्ला लेके उनके ऊपर भी फेंक दिया जो बोलने वाले थे उनके ऊपर भी एक कुल्ला फेंक दिए। कि वो बड़े गुस्सा हुए, कहे हमारे को झूठा मुंह, तो महाराज हमने तो आचमन तो कर लिया ना, आप कहे झूठे मुंह, तो आचमन कर लिए, 2-4 बार आचमन कर लिया, अब तो मुंह शुद्ध हो गया। अरे कहे जो मुंह में जाने के बाद सब अशुद्ध ही हो जाता है। तो उन्होंने कहा जो इससे क्या हुआ, मुंह में पहुंचने पर सब वस्तु झूठी हो जाती। तब कबीरदास जी ने समझाया, भैया मुख की आत्यंतिक शुद्धि तो भगवान के नाम लेने में ही है, इसलिए राम नाम लेने से हमेशा राम राम रटा करो। अब चरित्र है जो एक बार बलख बुखारा के बादशाह का लाडला बेटा मर गया, और उन्होंने सुन रखा था कि भारतवर्ष में बड़े बड़े सिद्ध हैं, वो एक से एक सिद्ध है जो मरे हुए को जीवित कर देते हैं। तो उन्होंने अपने सैन्य सामंत को, मंत्री को भेजा, जो भाई महाराज किसी संत को ले आओ जो हमारे पुत्र को जीवित कर दे। तो वो बहुत जगह गए सबने, लेकिन बड़े बड़े सिद्ध थे उस समय, संतों की तो बाढ़ आई हुई थी, बहुत संत थे, लेकिन कोई बलख बुखारा जाने के लिए तैयार नहीं हुए। कहे जो नहीं उतना दूर हम कौन जाए, नहीं जाए। कबीरदास जी महाराज के पास आए, कबीरदास जी महाराज तैयार हो गए, कहे हम चलो हम जाएंगे। तो राजा ने बड़ा अच्छा उनको ठाठ बाट से साजबाज से पालकी पे बैठा करके ले गए। ले जाने के बाद क्या हुआ, बड़ा सत्कार किया, और फिर ये बालक के मृत सब के पास जाकर बोले कि उठ बादशाह के हुक्म से, मतलब जीवित हो जा, बादशाह के हुकूमत से जीवित हो जा। लेकिन उन्होंने नहीं जीवित हुआ, परंतु वह नहीं उठा। पुनः बोले उठ खुदा के हुक्म से, भगवान के हुक्म से ही जग जा। फिर भी वो सब नहीं जगा। फिर कहे उठ मेरे हुक्म से, कबीरदास जी ने कहा मेरे हुक्म से उठ जा, तो वो उठ के खड़ा हो गया, जीवित हो गया। यह कहते ही वह बालक जीवित होकर उठ बैठा। अब एक बार श्री कबीरदास जी के यहाँ संतों की जमात आई, और संजोग से उनके घर में भोजन का कोई व्यवस्था नहीं था। तो कबीरदास जी और जो बेटा कमाल थे, वो दोनों सोचे जो चलो भाई चलते हैं, कहीं से चोरी करके सामान लाएंगे और फिर जो है संतों की सेवा करेंगे। संतों की सेवा के लिए क्या क्या लोग जो है करते हैं कि यहाँ पे ब्रज में है फूल चोर बाबा, एक फूल चोर बाबा हुए हैं। तो वो बिहारी जी के लिए जब फूल चोरी कर करके ला करके ठाकुर जी पे, तो उसको बड़ा सुख मिलता था। तो राजा को जब बात पता लगा तो उन्होंने बाग बगीचा उनके नाम से लिख दिए कि महाराज अब चोरी क्यों करो, यहाँ से ले ले करके ठाकुर जी को चढ़ाओ। तो उस बगीचा से जब ठाकुर जी को चढ़ाते तो वो आनंद नहीं आता वो जो जगह जगह जा करके ठाकुर जी के लिए चुन चुन के लाते थे, उसमें जो आनंद आता था उसमें नहीं आता। तो क्या हुआ, ये बेटा कमाल और कबीरदास जी महाराज दोनों विचार करके गए चोरी करने के लिए। चोरी करने एक घर में सेंध डाल के अंदर घुसे,
और घुस करके सब सामान सब पोटली बांध लिए और कबीरदास जी महाराज निकल गए बाहर। और जब वो कमाल बेटा कमाल निकलने लगा तब तक वो घर वाले सब जग गए और जग करके वो निकल रहे थे। आधा इधर घुसे हैं आधा इधर, उनके पैर पकड़ लिए। अब क्या करें? तो कबीरदास जी महाराज सोचे यदि इनका पहचान हो जाएगा तो यहाँ पे प्रसिद्धि है, कबीरदास जी महाराज का भी बहुत प्रसिद्धि है, राजा ही को उनका चेला है। तो और बेटा वो कमाल जो है वो भी बड़ा सिद्ध है। यदि इनका पहचान हो जाएगा तो वैष्णव की बड़ा बेइज्जती हो जाएगी। इस कारण से उन्होंने क्या किया, वो बेटा कमाल का गला को काट दिया, वहीं से काट करके उसका ये धर तो छोड़ दिया जो पकड़े थे, और सिर को लेकर के आ गए। आ करके फिर उसी सामान से सीधा सामान जो लाए थे उससे संतों की अच्छी तरह से पंगत हुई। पंगत होने के बाद फिर संत लोग बड़े खुश होकर प्रसन्न होकर के जा रहे थे। जाते समय फिर देखे वो जो धर लटका जो मुर्दा का शरीर जो था ना कमाल का, सिर तो ले गए थे कबीरदास जी और धर था वो रास्ता में पड़ा हुआ था। और संतों को देख करके वो सब मुर्दा जो है वो हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे मुर्दा। और ये संतों को बड़ा आश्चर्य लगा, जो ये बताओ कितना ये श्रद्धावान आदमी है जो मरने के बाद भी संतों को प्रणाम कर रहा है, नमस्कार कर रहा है। तो उन्होंने पता लगाया जी भाई ये कौन है। तो कबीरदास जी महाराज फिर देखे जी भाई सब बात बताए कबीरदास जी। कबीरदास जी का भी हृदय गदगद हो गया जो कितना संतों के प्रति इनका भाव है। तो देख करके सारी बात बताए। तो संत लोग ने उनका सिर मंगवाया और सिर मंगवा करके वो धर से जोड़ दिया और जोड़ करके फिर ठाकुर जी का संतों का चरणामृत लेके उस पे डाला तो जीवित हो गए। तो कह रहे हैं जो संतों में ने भगवत चरणामृत उस पर छिड़का और वह तुरंत जीवित हो गए। अब कहते हैं श्री कबीरदास जी महाराज कभी कभी समाधिस्थ हो जाते, समाधि में आकर के और शरीर को यहीं छोड़ करके और दिव्य भाव से भाव शरीर से अनेक तीर्थों की यात्रा करने चले जाते थे। और उस समय अपने शरीर को मंत्र के द्वारा बांध करके रख देते थे कि भाई यहाँ सुरक्षित रहेगा, और उसमें जा करके दर्शन कराते। तो एक बार की बात है, ऐसे ही कबीरदास जी महाराज अपने समाधि में स्थित होकर के शरीर को हर बार जाते थे तो बांध करके जाते थे, इस बार वो शरीर को मंत्र से बांधना भूल गए और चले गए दक्षिण के तीर्थों की यात्रा करने के लिए। तो तीर्थों की यात्रा करने चले गए तो उसी समय क्या हुआ, एक प्रेत, एक भूत होता है ना भूत प्रेत, वो जो है उस शरीर में प्रवेश कर गया, कबीरदास जी के महाराज के शरीर में प्रवेश कर गया। और प्रवेश करके उनके जो शिष्य सब थे उनको शिष्य को मनमाना ढंग से अपना उपदेश दे रहे। और शिष्य लोग जो थे तो कबीरदास जी जो महाराज उपदेश देते थे तो थोड़ा सा कठिनाई होती थी साधना करने में, थोड़ा कठिन उपदेश था। और ये जो भूत जो प्रवेश किए थे वो बड़ा सुगम मार्ग बताते। तो कबीरदास जी के महाराज के शिष्य लोग सब जैसे भूत वो बता रहे वो सुगम पड़ता उनको करने में, तो सब लोग उसी ढंग से करने लग गए। कुछ दिन के बाद कबीरदास जी महाराज जब तीर्थ यात्रा करके आए तो वो जो भूत उसमें घुसा हुआ था वो भूत निकल गया। फिर कबीरदास जी महाराज आ गए। आने के बाद कबीरदास जी महाराज देख रहे शिष्यों का सब आचरण सब उठपटांग हो रहा है, वैष्णवोचित नहीं हो रहा है। तो उन्होंने पूछा भाई ये क्या कर रहे हो तुम? तो कहे आपने ही तो बताया है। कबीरदास जी महाराज के शिष्य कह रहे आप ही तो उपदेश किए। तो कह रहे मैंने कभी ये उपदेश दिया? तो फिर ध्यान धर के देखे तो हो ये चरित्र है, हम जब गए थे उधर तब ये लीला हुई। फिर कबीरदास जी महाराज ने सब शिष्यों को मना किया जो नहीं पहले जैसे करते थे वैसे करो। तो फिर कुछ शिष्य तो उसको बात को माने और कुछ नहीं माने। क्यों? भूत के बताए हुए मार्ग सुगम था, तो इस कारण से वो लोग करने लगे।
अपने लोग शंकराचार्य जी महाराज के चरित्र में श्रवण किए थे। जो शंकराचार्य जी महाराज के 10 शिष्य थे और 10 शिष्य में फिर जो है कभी शंकराचार्य जी महाराज एक बार जा रहे थे रास्ता में, तो रास्ता में जाते समय एक विधर्मी वो क्या किया था, भोजन का सामग्री लेके रखा था, पकोड़ा वगैरह था, उसमें मांस मदिरा भी रखा हुआ था। तो कबीरदास जी महाराज आगे चले गए और पीछे जो 10 शिष्य आ रहे थे, तो उस समय उनको वो कहा जो आपके गुरुजी भी ये भोजन करके गए हैं, आप लोग भी भोजन करो। तो उनके शिष्य लोग विचार किए जो भाई ये तो अभक्ष्य चीज है, ये खाने लायक है नहीं, तो हम कैसे खाएं। तो 4 शिष्य जो थे वो तो नहीं किए भोजन, और जो 6 शिष्य थे वो कहे जो गुरुजी जब खा लिए तो हमको क्या है, हम भी खा लेंगे। तो उन्होंने वो सब खा लिया। अब शंकराचार्य जी महाराज आगे जाके बैठे थे इनके प्रतीक्षा में। जब ये लोग थोड़ा देर से पहुंचे तो पूछे जो भाई क्या कारण है, इतना देर कैसे हुआ। तो जो चारों नहीं खाए थे उन्होंने बताया जो रास्ता में महाराज ये हो रहा था, इस कारण से लेट हुआ। तो शंकराचार्य जी महाराज ने कहा जो अच्छा जो हम करेंगे सो करेगा। तो कि महाराज आपने तो खा लिया तो इसलिए हमने भी खाया। तो कबीर शंकराचार्य जी महाराज आगे जा रहा था, शीशा तपाया हुआ जा रहा था, शीशा का फैक्ट्री था, वहाँ पे शीशा तपाया जा रहा था। उसको लेकर के कवि शंकराचार्य जी महाराज पी गए और सब शिष्यों को जो वो अभक्ष्य भक्षण किए थे उनको कहे जो आप पियो इसको भी। अब तो सबका जो है सिट्टी पिट्टी गुम, क्यों अब पियेंगे तो मर ही जाएंगे। तब शंकराचार्य जी महाराज ने उन 6 को त्याग दिया वहीं से, और 4 ही शिष्य रखे। तो वही चारों शिष्य चारों दिशा में जो 4 मठ बनाए उसमें उनको रखा गया। तो कहने का तात्पर्य जो जैसे शंकराचार्य जी महाराज ने, और वही जो 6 को जो त्याग दिए थे वही वाम मार्गी हुए, वो उनका अभक्ष्य भक्षण सब चलता है, मांस मदिरा मछली सब कुछ चलता है, वो भी साधु ही रहते हैं लेकिन उनका सब कुछ ये चलता रहता है। तो जैसे ये वाम मार्गी हो गए थे, ऐसे कबीरदास जी के महाराज के जो शिष्य सब थे तो उसमें जो भूत के द्वारा उपदेश ग्रहण करके उसको जो आदर्श मान के चले उनको कबीरदास जी महाराज त्याग दिए। उसमें भी 2 पंथ हो गया, कबीर पंथियों में भी 2 पंथ हो गया। कबीरदास जी महाराज के वैष्णव के अनुसार जो रहने वाले थे वो अलग, जो कबीरदास जी महाराज के कहे अनुसार चले, और जो भूत के कहे अनुसार चले वो फिर उनका दूसरा मार्ग हो गया। करे कुछ लोग आज्ञा मानकर फिर पूर्ववत वैष्णवी आचरण करने लगे, परंतु कुछ लोग उस भूत के उपदेश को ही सरल मानकर उसी पर दृढ़ रहे। फलस्वरूप आज भी कबीर पंथियों में 2 प्रकार के सिद्धांत एवं पंथानुयायी पाए जाते हैं। जैसे कबीरदास जी महाराज समाधि में स्थित होकर के शरीर को त्याग करके अन्य तीर्थों में जाया करते थे दर्शन करने के लिए, ऐसे पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज कहते थे वहाँ पे एक मलुक पीठ में सुदामा कुटी के पास एक संत रहते थे। तो वो जो है 8 बजे तक सूर्योदय हो जाएगा अपना सोए रहेंगे, और उनको जब जगाने जाएंगे तो कहेंगे आज आज तो अयोध्या गए थे दर्शन करने के लिए। और सचमुच में वो क्या है सोते रहेंगे, लोग कहेंगे जो देखने में लगेगा जो क्या 8 बजे तक सो रहे। अब उनसे पूछने जाते, जब देखने जाते तो कहे आज अमुक तीर्थ में गए थे, आज अमुक, और सचमुच में वो मानसिक भाव में वहीं पे रहते थे। और तो इसका परीक्षा कैसे हुआ, तो एक दिन क्या हुआ, अयोध्या जी में सरजू जी में एक माता जी थी, वो जो है धार में बह गई, और उसी दिन ये महात्मा जी जो थे वहाँ पे दर्शन कर रहे थे। तो आकर के उन्होंने बताया जो हाँ अमुक दिन हम जो है वो माता जी वहाँ बह गई, यहाँ आकर के बताया है, तब पता लगा जो वो सचमुच में ये थे। अब मानसिक भाव में चले जाते थे वहाँ सारा दर्शन करने। ऐसे कबीरदास जी महाराज शरीर को छोड़ करके और तीर्थों की यात्रा करने जाते थे। अब कबीरदास जी महाराज के महानिर्वाण के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है कि 1549 में मगहर कीनो गौन
अगहन सुदी एकादशी मिल्यो पौन में पौन। वर्णन आया है कि श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से कुछ समय पहले कबीरदास जी महाराज शरीर त्याग के चले गए थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मन में बड़ा पश्चाताप था, जो हो मेरे अभी रहते कबीरदास जी तो हम उनका सत्संग करते, उनका दर्शन करते, लाभ लेते। तो उनको मन में पश्चाताप था। तो एक दिन कबीरदास जी के दर्शन करने के लिए वहां गए, और यदि उनके मन में कबीरदास जी के दर्शन की बड़ी लालसा थी। एक दिन उन्होंने अपने मन का यह क्षोभ, जो मन में जो दुख था, तकलीफ था, वो बेटा जो कमाल थे उनको कहे, जो महाराज रहते तो हम दर्शन करते, सत्संग करते, अच्छा लाभ लेते। तो कहा अच्छा यदि ऐसी बात है तो आप रुकिए, हम अभी ध्यान धरते हैं अभी। तो कमाल ने उनको याद किया तो कबीरदास जी महाराज आकाश से प्रकट हो गए और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को गले से लगाए, करे प्रकट हो। और फिर कमाल ने कबीरदास जी को इस प्रकार आह्वान किया, बाबा बाबा आपका दर्शन करना चाहते हैं। कबीरदास जी भी बाबा हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा हैं, तो कमाल के लिए दोनों बाबा हैं। करे बाबा बाबा आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो कबीरदास जी महाराज आकाश मार्ग से तुरंत उतर आए और तुलसीदास जी ने उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उन्होंने उठाकर हृदय से लगा लिया। बहुत देर तक सत्संग होता रहा, फिर वे अदृश्य हो गए। और भी जगह जगह पे कबीरदास जी महाराज के, नामदेव जी महाराज के चरित्र में भी वर्णन आता है। जब भगवान पंडरीनाथ जी, जब नामदेव जी महाराज भगवान के सामने कीर्तन करने गए थे और जूता को कमर में बांध के चले गए थे, तो पंडा पुजारी ने उनको मार करके बाहर कर दिया था। और तो नामदेव जी महाराज मंदिर के पीछे जाकर के बैठ गए रूठ करके। तो वहां पे कबीरदास जी महाराज प्रकट हुए, कहो जी चलो हम लोग के लिए भगवान की यहाँ जगह नहीं है। अब भगवान जो है डर गए, एक तो भगत रूठा हुआ था, अब दो दो भगत रूठ रहा है। तो इस कारण से भगवान फिर प्रकट हुए और उनको समझाए जो तुम मत जाओ, लेकिन कहे नहीं नहीं, वो बोरिया बिस्तर लेके कबीरदास जी महाराज कहे जो चलो यहाँ से, यहाँ पे हम लोग का जगह नहीं है। तो भगवान क्या किए उस समय लीला किए, जो मंदिर को ही घुमा दिए, मंदिर को घुमा के नामदेव जी की तरफ कर दिए। तो इस प्रसंग में भी कबीरदास जी का आता है वर्णन। और भी वर्णन आता है हरिराम व्यास जी के चरित्र में। जो एक बार हरिराम व्यास जी के मन में आया, जो कबीरदास जी महाराज जो है शुष्क ज्ञानी थे, उनका इस रस में प्रवेश, वृंदावन के रस में प्रवेश नहीं था। इतना सोचने मन में आ गया ये बात, सोचने मात्र से उनका जो है लीला चिंतन बंद हो गया। और हरिराम व्यास जी के कहते हैं जो भक्त इष्ट अति व्यास के, व्यास जी और तो किसी के भगवान सबके आराध्य होते हैं, किसी के नरसिंह भगवान है, किसी के वामन है, किसी के राम कृष्ण विष्णु नारायण, ये सब होते सबके इष्ट देव। लेकिन हरिराम व्यास जी के भक्त ही इष्ट है, भक्त की ही उपासना करते हैं। और उनके द्वारा अपराध बन जाना बड़े आश्चर्य की बात है। तो उन्होंने जब लीला चिंतन उनका बंद हो गया, तो उनके जो गुरुजी थे हरिवंश महाप्रभु, उनके पास जाके पूछे जो महाराज हमारी ऐसी लीला चिंतन बंद हो गया। तो उन्होंने कहा जो कोई संत अपराध हो गया होगा। तो वो देखे आश्चर्य की बात, संत का अपराध कैसे, संत ही तो इनके इष्ट है और उनका अपराध कैसे। वो विचार करके देख रहे हैं जो नहीं, कोई आए नहीं, कोई किसी का हमने अपराध नहीं किया, किसी का अपमान नहीं किया, किसी का जी नहीं दुखाया, कहीं नहीं, कोई न कोई बात है, देखो विचार, जाओ तुम विचार करके देखना, सोचना। तो कबीरदास हरिराम व्यास जी जा करके सोचे, सोचते 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 वो फिर बात पता लगा, जो मन में ऐसा भाव आ गया था जो कबीरदास जी महाराज का इस रस में प्रवेश नहीं है। तो उन्होंने जा करके उनको कहा कि महाराज ये बात मन में आ गया था, कि बस बस यही है, अब जा करके क्षमा मांगो।
तो हरिराम व्यास जी जमुना किनारे जा करके फिर कबीरदास जी महाराज का ध्यान धर के उनको आह्वान किया, उनको प्रणाम किया, क्षमा मांगे। तो कबीरदास जी महाराज वहां पे प्रकट होके आके दर्शन दिए और दर्शन दे के फिर उनको गले से लगाए, क्षमा किए उनको। तब जाकर के उनका लीला चिंतन होने लगा। तो इस प्रकार श्री कबीरदास जी का जगह जगह में और भी प्रसंग है। इस प्रकार श्री कबीरदास जी ने स्वयं आजीवन श्री राम नाम की आराधना की और दूसरों को भी वही उपदेश दिया। अब कह रहे हैं, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। जप तप साधन कछु नहीं लागत, जप तप साधन कछु नहीं लागत, खर्चत नहीं गठरी, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। संतनि संपत्ति सुख के कारण, संतति संपत्ति सुख के कारण, जासो भूल परी, जासो भूल परी, कहत कबीर जा मुख में राम नहीं, कहत कबीर जा मुख में राम नहीं, ता मुख धूर परी, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। तो इस प्रकार श्री कबीरदास जी महाराज का चरित्र यहाँ संपन्न हुआ। प्रसंग है, एक बार पार्वती माता शंकर भगवान से कह रहे हैं, जो आराधना करने, हम किसकी आराधना, कौन सबसे श्रेष्ठ है जिसकी हम आराधना करें। तो कहें आराधना नाम च सर्वेशाम विष्णुराराधनम परम। तो पार्वती माता ने कहा, तो कही जो सब आराधनाओं में विष्णु भगवान का आराधना करना सबसे श्रेष्ठ है। तो उन्होंने कहा जो इससे भी कोई श्रेष्ठ है, भगवान विष्णु की आराधना से भी कोई श्रेष्ठ आराधना है। तो शंकर भगवान कहते हैं, तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम, करे उनसे भी श्रेष्ठ आराधना है जो उनके भक्त हैं, उनका उपासना करना उससे भी श्रेष्ठ है। तो ये भक्तों की महिमा अपार है। संतों का चरित्र जो कथन श्रवण हो रहा है, भक्तों की महिमा अनंत है, अपार है। भगवान स्वयं कहते हैं, जो अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये त्यंगुरेनि भी। भगवान कह रहे जो भक्तों के पीछे मैं चलता हूँ और जिससे उनका चरण धूली उड़ करके हमको पड़े तो हम पवित्र हो जाएं। बताइए भक्तों की कितनी महिमा है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, उनके पीछे पीछे घूमते जो चरण धूली पड़ करके हम पवित्र हो जाए। तो ऐसे भक्तों का चरित्र कथन श्रवण हम लोग कर रहे, बड़ी भाग की सौभाग्य की बात है। इस प्रकार आज कथा को यहीं विश्राम देते हैं। श्री मेरे आप सब भक्तों को नहीं देखे होंगे, कुछ को ही देखे होंगे ना। अभी बता रहे ना, दो पंथ हुए थे, दो तरह के हो गए ना शीशे, एक भूत के बताए हुए और एक कबीरदास जी के बताए हुए। जैसे शंकराचार्य जी में भी एक वाम मार्गी हो गए और एक कबीरदास जी को वैष्णव पंथ के अनुसार चले। तो ऐसे ही जो वाम मार्ग वाले हो गए जैसे कबीरदास जी के, तो वो लोग अपने मत के अनुसार ही, अपने मन के अनुसार ही पंथ चला देते हैं। तो ये कोई वास्तविकता नहीं। इसीलिए कल बता रहे थे ना परसों,
जो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित, शास्त्र को प्रमाण रख करके उसी अनुसार काम करना चाहिए। मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन, लता लता सब कल्प तरु, लता लता सब कल्प तरु, पारिजात सब फूल, पारिजात सब फूल, सहज एक रस रहत है, सहज एक रस रहत है, झलकत यमुना कूल, झलकत यमुना कूल, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री यमुने रस रानी की जय, श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय, अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राण नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। कोई भी अपने